Yes, ma'am. This meeting is being recorded. ओके सो पहले तो सभी अपने माइक्स और कैमरास ऑफ कर दो, ठीक है। किसी को कुछ बोलना होगा तब आप लोग अपने माइक्स ऑन कर लेना। चलो, तो सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हमने कल ये सब कर लिया था, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सभी अपने माइक्स ऑफ कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, तो हमारे सबको पता है टॉपिक का नेम सम नेचुरल फिनोमेना, ठीक है। हमने पढ़ लिया लाइटनिंग क्या होता है, ठीक, ओके। किसी को कहीं पे भी प्लीज पूछ लेना, ठीक बच्चों। उसके बाद चार्जिंग बाय रबिंग भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ चार्जेस और उनके इंटरेक्शंस भी हम पढ़ चुके हैं, सारी एक्टिविटीज भी हमने समझ ली थी। उसके बाद हम अपना इलेक्ट्रोस्कोप भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ चार्ज भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद अर्थिंग भी पढ़ लिया है, स्टोरी ऑफ लाइटनिंग भी होगी हमारी, ठीक है। अब आएंगे हम लोग अपनी लाइटनिंग सेफ्टी पे, ठीक है। बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. ओके, ठीक है, ओके बेटा। WS887 ये किसका फोन है बेटा? प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो, ठीक है। चलो, सो अब हमारे पास आज का टॉपिक है हमारा लाइटनिंग सेफ्टी। लाइटनिंग सेफ्टी से मतलब क्या है कि आपको क्या क्या सेफ्टी तब करनी है जब लाइटनिंग हो रही हो, ठीक है। उसका मतलब ये है कि मतलब आप तड़ित से कैसे बच सकते हो और उससे आप क्या क्या बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। यहाँ लिखा हुआ है बेटा कि अगर लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म हो रहा है, पहले तो आप मेरे को थंडरस्टॉर्म का मतलब बताओ, मैंने कल समझाया था, बताओ भाई। गरज वाले तूफान या कोई अच्छा बेटा देखो, थंडरस्टॉर्म मतलब हो गया कि जब आपकी बिजली कड़कती है ना, जब लाइटनिंग होती है, ठीक है, उस दौरान जो आपको आवाज सुनाई देती है वो, ठीक है, गड़गड़ वाली जो आवाज सुनाई देती है बादलों में से, ठीक है, उसको हम बोलते हैं थंडरस्टॉर्म, ठीक, ओके। ओके मैम। तो अब ये आओ कि हाँ जी, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी जो बाहर की प्लेस है, जैसे हम अगर अपने घर से बाहर हैं तो कोई भी प्लेस हमारे लिए सेफ नहीं है, ठीक। यहाँ लिखा हुआ है हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। देखो अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब आपको थंडर की आवाज सुनाई दे ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए एक अलर्ट आ गया। अलर्ट सबको पता है कि अच्छा मतलब जैसे एक अलर्ट अलार्म लगता है, ठीक है, जैसे फायर अलार्म होता है या फिर इसी टाइप में ये अलर्ट होता है आपके लिए कि आप किसी भी अच्छी जगह पे, किसी भी सेफ जगह पे जाके रुक जाओ, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये है। इतना आया सबको समझ? Yes, ma'am. मैम। ठीक है, ओके। After hearing the last thunder, wait for some time before coming out of the safe place. इसमें लिखा हुआ है कि जब आपको आखिरी थंडर मतलब आखिरी आवाज सुनाई देना, उसके बाद थोड़ी देर वेट करना है, ठीक है। कहाँ से वेट करना है? आप अपनी कोई भी सेफ प्लेस से एकदम से ही ना निकले, थोड़ा वेट करें, ओके। उन्होंने ये बोला है। उसके बाद आएगा फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। अब आप एक सेफ प्लेस कैसे कहोगे कि ठीक है मैम हमने पहले पढ़ लिया कि आपको अपनी सेफ प्लेस पे जाना है, बट
हम सेफ प्लेस कैसे ढूंढेंगे कि हमें कौन सी सेफ प्लेस पे जाना चाहिए? अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय बस, कार और बाय बस, यू आर सेफ इनसाइड विद विंडोज एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। बेटा देखो, ये लिखा हुआ है कि आप अपने घर, एक घर या फिर एक बिल्डिंग में आप सेफ हो, ठीक है, ये एक सेफ प्लेस है। दूसरी चीज क्या सेफ है? अगर आप एक बस या फिर कार में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, कहीं पे भी आप जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपने कि वो जो विंडोज है और डोर है उनको क्लोज कर लेना है और उनकी जो विंडो होती है वो भी बंद कर लेनी है, ठीक है, तो वो आपके लिए सेफ प्लेस है। ओके, ठीक है, आया सबको समझ? यस हाँ मैम। जी। यस मैम। Yes, ma'am. अब आएगा डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, कब? एक थंडरस्टॉर्म के दौरान, ठीक है। सो आउटसाइड, अब आपको बाहर क्या करना चाहिए, ठीक है। ओपन व्हीकल लाइक मोटरबाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरीज, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। बेटा देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि जो ओपन व्हीकल्स जैसे जैसे बाहर आप अपने घर में नहीं, किसी शेड के नीचे आपने उसको पार्क नहीं किया है, आपने कहीं बाहर पार्क किया है जो खुला है, ठीक है, ऊपर से उसकी कवरिंग नहीं है, ठीक है, तो आप अपने कोई भी एक व्हीकल को बाहर ना रखें, वो सेफ नहीं है। अच्छा, मुझे इस चीज का कौन रीजन बताएगा कि ये चीज सेफ क्यों नहीं है? पता है किसको? मैम उसके ऊपर बेटा देखो, बिजली पड़ सकती है। नहीं बिजली पहुंचती है, ठीक है, देखो जितने भी हमारे व्हीकल्स है ना, जितने भी मैम हमारे जो कवर्ड व्हीकल्स है ना, व्हीकल होती है, हाँ मैम जी, जो कवर्ड व्हीकल होते हैं ना, उनके ऊपर एक टावर सा लगा होता है, वो बिजली को रोक लेता है। ओके ठीक है। बेटा देखो, जो हमारे व्हीकल्स है ना, वो किस चीज से बने होते हैं? मेटल से, सबको पता है, उनके ऊपर एक कवरिंग होती है दूसरे किसी उसकी, यस मैम। ठीक है, बट वो किस चीज से बने होते हैं? मेटल से। और आपको मैंने एक बात बताई थी कल कि जो मेटल है वो क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सबको पता है, गुड कंडक्टर होता यस मैम। है ना, और यस वो मैम। क्या करेगा? अपनी तरफ लाइटनिंग को एकदम से खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ओके, ओके मैम। सभी को आया समझ? हाँ जी, इसीलिए यस आपको मैम। अपने कोई भी व्हीकल को बाहर नहीं रखना चाहिए, ठीक है। के बाद हमने दूसरी चीज पढ़ी, ओपन फील्ड्स, टॉल ट्री, शेल्टर्स इन अ पार्क, elevated place do not protect us from lightning stroke। देखो, ये लिखा हुआ है कि कोई भी ओपन फील्ड, टॉल ट्री, शेल्टर्स इन अ पार्क, ठीक है, मतलब समझो अब इनका, जो ओपन फील्ड मतलब जिनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, वो वाले फील्ड्स। अच्छा, टॉल ट्रीज के बारे में यहाँ क्यों बोला गया? कोई मुझे इसका रीजन बता सकता है? बेटा क्योंकि मैम जो स्मॉल ट्रीज होते हैं उनके नीचे यदि तूफान या हवा है तो उनके नीचे जा सकते हैं हम। बेटा देखो, टॉल ट्रीज में यहाँ इसलिए बोला गया है क्योंकि देखो, टॉल का मतलब ही समझो। सबसे पहले टॉल मतलब हो गया हाइट पे है कोई चीज, ठीक है, और कोई चीज लो पे है। अगर ये मेरी बिजली यहाँ से कड़क रही है तो ये सबसे पहले टॉल चीज पे आएगी, आई समझ? बिजली कड़क रही है तो ये सबसे ज्यादा टॉल चीज पे आएगी सबसे पहले, इसीलिए टॉल ट्रीज के नीचे आपको कभी भी नहीं बैठना चाहिए, ठीक है, ओके। शेल्टर्स इन अ पार्क, शेल्टर्स मतलब कि अगर कहीं पे कोई भी पार्क में अगर आपको एक जगह दे दी है साइड में, ठीक है, या फिर कहीं से भी छोटी सी कवरिंग है, तो भी आपको वहां नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको वहां से बचने में दिक्कत हो सकती है, ठीक। उसके बाद
नेक्स्ट लिखा हुआ है कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। अब मुझे इसका रीजन कौन बताएगा बेटा कि अम्ब्रेला हमें क्यों कैरी नहीं करना चाहिए? अम्ब्रेला मैम अम्ब्रेला जो इसके ऊपर लगा होता है वो पाइप मेटल की होती है। पता है? बेटा एक बार आप दोबारा बोलोगे? मैम जो अम्ब्रेला होता है उसके ऊपर जो पाइप लगी होती है वो मेटल की होती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जो उसकी हमें जो है वो कैरी नहीं कंडक्टर है और वो क्या करता है लाइटनिंग को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अपनी तरफ। ओके इनफ ओके मैम। फॉरेस्ट टेक मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। आवाज नहीं आ रही। जो शॉर्टर ट्री के नीचे रह सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा ज्यादा कट रही है मेरी आवाज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मैम यस। वेट ओके रुको। मैम बेटा अब आ रही है सबको मेरी आवाज? यस मैम Yes, ma'am. क्लियर आ रही है? यस मैम Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब हमने अपने अम्ब्रेला का भी पढ़ लिया, ठीक है। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, यस ma'am. मैम यस मैम। मैम। ओके ओके देखो अब यहाँ लिखा है इफ नो शेल्टर इज अवेलेबल, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे ऊपर कवरिंग हो, ठीक है, शेल्टर मतलब ये हुआ, ठीक। तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप ओपन फील्ड में हो, ओपन मतलब जहां पे कोई कवरिंग ही नहीं है, आप ऐसे फील्ड में हो, तो आपको क्या करना चाहिए बेटा? एक तो आपको जितने भी ट्रीज हैं, ठीक है, उनसे दूर रहना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, ठीक है। दूसरी चीज स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर लाइट और अदर ओके मेटल ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि आपको जितने भी ट्रीज हैं एक तो उनसे दूर रहना है, और जो पोल्स पोल्स मतलब अगर आपके पास कोई लाइट वाला खंबा है, ठीक है, समझ गए होंगे सब, ठीक। तो अगर उससे भी दूर रहना है आपको, या फिर कोई भी अगर आपके पास मेटल ऑब्जेक्ट है आसपास कहीं पे, उससे भी दूर रहना है, ठीक है। दूसरी चीज लिखी हुई है डोंट लाई ऑन द ग्राउंड, आपको ग्राउंड पे लेटना नहीं है। इंस्टीड स्क्वाट लो ऑन द ग्राउंड, आपको क्या करना है, ऐसे करके, देखो आपको पिक्चर दिख रही है, कैसे बैठ जाना है, ऐसे बैठ जाना है, ठीक है। प्लेस योर हैंड और योर नीज विद योर हेड बिटवीन द हैंड्स, ठीक है। क्या करना है आपको, ऐसे ही रख के अपना सिर बैठ जाना है, ओके। दिस पोजिशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्टक, ठीक है। मतलब ये कि ये पोजिशन जो है ये ये आपको क्या बना देगी, एक सबसे छोटा टारगेट बना देगी, किसका, लाइटनिंग का, ओके। उसके बाद अब आपको घर के अंदर इनसाइड द हाउस क्या करना चाहिए? ये क्या बोला गया है यहाँ पे कि जो लाइटनिंग है ना, आप वो क्या कर सकती है, वो आपकी जो टेलीफोन वाली वायर्स है, ठीक है, या मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है।
मैम आपकी आवाज तो मैम आ ही नहीं रही। भाई कट के आ रही है। लग रही है। कि इस टाइम पे आप कट गई आवाज इतना भी कड़ी। ये ये बच्चा कौन है भाई? बंशी, ये कौन बच्चा है बेटा? आपको पता है मैं आपकी आवाज नहीं आप आ ना रही। क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। मैम Do you आपकी know? आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ रही। हेलो मैम। क्यों तंग कर रखा है मैडम ने? सर जी सर मैं जी तो आवाज आवाज ही नहीं आ रेंज रही। कम कर रखी है। वैसे ही क्या है। सर जी 10 सेकंड। मंशा, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है। आप सबको बताना अगर स्क्रीन विजिबल हो रही तो, ठीक है? भावना कैमरा ऑफ कर बेटा। विकास कैमरा ऑफ कर। सभी को स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। Yes, ma'am. नो मैम। यस यस मैम आ गई। और ओके ठीक है, ठीक है। आवाज नहीं आएगी ना बेटा, प्लीज मेरे को बता देना, मैं दोबारा कनेक्ट कर लूंगी। ओके ठीक है? ओके मैम। चलो। ओके मैम। अब यहाँ ये लिखा हुआ था कि आप, हाँ जी, अब बेटा यहाँ ये लिखा हुआ था कि आपके वो वायरलेस होते हैं, ठीक है? दूसरी चीज, और रुको, अब आ रही है मेरी बात सभी को? मैम। यस मैम। यस मैम। तो ये लिखा हुआ है कि आपको कभी भी जो वायरलेस चीजें हैं वो यूज नहीं, वो जिसमें मैम आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज नहीं आ करनी रही है चाहिए। आपकी। मैम आवाज कट कट के आ रही है। नहीं आ रही मैम, कट कट के आ रही है। अरे सारा क्या बोलोगे? कौन? हेलो मैम। ने बजा दी मैडम ने। सर जी मैं तो किन्ने कौन बजाई जी। मैम का आप ही गया जी।
बेटा जी, यस मैम। बेटा जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके ठीक। यस मैम। पता नहीं आज नेट इतना ज्यादा ना दिक्कत क्यों कर रहा है, डोंट नो। चलो ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। ठीक है, मतलब आपको क्या नहीं करना, बाथिंग नहीं करनी, नहाना नहीं है। किस टाइम पे? थंडरस्टॉर्म के टाइम में। ठीक है, क्योंकि जो आपको पता है कि जो वाटर है वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। यहाँ लिखा हुआ है बेटा कि आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, ठीक है, आपको उन्हें भी यूज नहीं करना है, आप उनको अनप्लग कर दीजिए, मतलब आप उनका प्लग बंद कर दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज ये लिखी हुई है कि आप लाइट्स तो यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको कोई हार्म नहीं करेंगी। ठीक बेटा, देखो लाइटनिंग कंडक्टर मैंने कल आपको समझा दिया था कि लाइटनिंग कंडक्टर आखिरकार होता क्या है। सभी को समझ आया था लाइटनिंग कंडक्टर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। तो अब हम अपने नए टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक। ठीक है बेटा, अगर अभी तक किसी को कोई भी डाउट है सो लेट मी नो, मुझे पता होना चाहिए कि आपको कोई डाउट है। मैम लाइटनिंग कंडक्टर दोबारा बताना। अच्छा ओके ठीक है बेटा, देखो मैंने आपको ये बताया था कि लाइटनिंग कंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसी चीज है कि आपकी जो बिल्डिंग या घर है, ठीक है, वो क्या नहीं होने देती, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करने देती। ठीक है, वो आपको लाइटनिंग से बचाती है। ठीक, क्या होता है इसमें, देखो मैंने आपको बताया भी था कि जो अगर आपकी बिल्डिंग है उसके ऊपर एक मेटल की रॉड लगी होती है। ठीक है, एक मेटल रॉड या एंटीना टाइप कह सकते हैं आप, वो होती है। ठीक है, वो क्या करती है, अपने पास ले लेती है किसको, जितनी भी लाइटनिंग होती है। ठीक है, ओके, और वो डायरेक्ट कहाँ चल जाती है, अर्थिंग, अर्थिंग हो जाती है उसकी, है ना, बताया था आपको। ठीक है, तो ये आप, ये हमारे घर में भी होती है, हम घर में भी करते हैं इसको यूज। ठीक है, और आप इसको एज अपनी बिल्डिंग्स में भी यूज करते हैं। ठीक, आया समझ? ओके मैम। हाँ जी, और एक चीज और, जो हमारी बिल्डिंग्स होती है ना, जो हमारी बिल्डिंग्स होती है ना, उनके जब वो बनती हैं तो उनके नीचे एक कॉपर की प्लेट लगाई जाती है। कॉपर की प्लेट क्यों लगाई जाती है बेटा, आपको पता है? कॉपर इज अ मेटल, कॉपर क्या है, एक मेटल है, और वो क्या करेगा, अपने पास सारी इलेक्ट्रिसिटी ले लेगा। ठीक है, सारी लाइटनिंग ले लेगा। ठीक है, यस मैम। मैम आगे समझ? हाँ जी, मैम ये कॉपर लगाना जरूरी है मेटल? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप दूसरा मेटल भी यूज कर सकते हो। ओके मैम। हाँ जी, आप कोई दूसरा मेटल भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने कॉपर का मेटल लिया है, मतलब जो मेटल लिया है वो कॉपर लिया है, आप कोई और दूसरा अदर मेटल भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ओके चलू मैं, मैम। दिक्कत? यस मैम। ओके, और हाँ एक चीज और कि आपको इस जो ये एंटीना है, जो ये लाइटनिंग का कंडक्टर है, आपको इसको टच नहीं करना है। ठीक है, डू नॉट टच इट, इसको टच नहीं करना। कब टच नहीं करना, जब थंडर स्टॉर्म हो रहा है उस टाइम पे आपको इसको टच नहीं करना। देखो यहाँ लिखा हुआ है, डू नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म। ठीक है, आपको इन्हें थंडर स्टॉर्म के टाइम पे टच नहीं करना है। तो बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्थक्वेक। अब यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नो मैम। नो मैम। देख लो आराम से, बता दो। ठीक है, सारे टॉपिक दिखा देती हूँ एक बार। बेटा प्लीज बातें नहीं करो क्लास में बैठ के। देखो ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, हमने जो 2 दिन में किए हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं अब अर्थक्वेक पे। बेटा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का मतलब क्या है? भूकंप।
मैम भूकंप। भूकंप। मैम भूकंप। भूकंप। अच्छा, अब ये जो लास्ट में जिस बच्चे ने बोला है भूकंप, अब इस बेटा भूकंप का मतलब समझाओ। अब ये क्या होता है, मुझे थोड़ा पता नहीं है, जरा बताना। बोलो बेटा, कहाँ गए सब? मैम जैसे विनाश होना। अच्छा, और आपने कभी भूकंप किया है मैम किसी? कुछ प्राकृतिक घटनाओं। अच्छा, कुछ प्राकृतिक घटना। अच्छा, और मैम कंपन होना। क्या होना? कंपन, पृथ्वी का बुक में से देख के कंपन। बता रहे हो? नो मैम। बुक में से देख के बता रहे हो ना? अच्छा ठीक है, ओके डन। सचिन बेटा, आपको कुछ कहना है? ओके ठीक है, नहीं कहना। चलो, अब देखते हैं हमारा अर्थक्वेक क्या होता है। देखो देखो बेटा, जो हम नॉर्मली अर्थक्वेक मतलब हो गया कि धरती का हिल जाना, ठीक, उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। ओके, भूकंप आ जाना। हम सुनते हैं कि कई जगह क्या होता है कि पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गई हैं, बहुत ज्यादा घर गिर गए हैं, बहुत लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है। तो वो सब जो बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, जो घर गिर जाते हैं, वो सब किस वजह से होता है? अर्थक्वेक की वजह से होता है। अर्थक्वेक मतलब हो गया कि जो हमारी अर्थ है उसका हिल जाना, ठीक है। अब वो हिलती कैसे है, ठीक है, क्यों हिलती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, वो सब चीजें हम इस पूरे टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। यू जस्ट लर्न अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग इन क्लास 7th. You learned about cyclones. These natural phenomena can cause large scale destruction of human life and property. Fortunately, these phenomena can be predicted to some extent. The weather department can warn about the thunderstorm developing in some area. बेटा देखो, ये कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी नेचुरल फिनोमेना हैं, ये क्या करते हैं कि जो लोगों की लाइफ है, लोगों की जो जान है वो भी चली जाती है इससे, और जो हमारी प्रॉपर्टी है वो भी नष्ट हो जाती है, ठीक है। जो हमारे घर हैं, जो या फिर जो हमारी बिल्डिंग्स हैं, वो भी सब खत्म हो जाती है, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ है। और दूसरी चीज ये लिखी हुई है इसमें कि जैसे अगर हमारी कभी थंडरस्टॉर्म मतलब जैसे अगर कोई तूफान आने लग जाता है, या फिर आपको पता है अगर बाढ़ आने वाली होती है, तो ये सब चीजें कैसे पता चल जाती है? सब एक जैसे लाइट का विभाग होता है, ठीक है, वेदर का विभाग होता है, इसी टाइप से जितने भी विभाग हैं वो अपने अपनी चीजें बता देते हैं कि देखो ऐसा होने वाला है। वो क्या कर देते हैं? भविष्यवाणी बता देते हैं। बट अर्थक्वेक के लिए आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, कोई बता ही नहीं सकता। ऐसा कोई अभी तक डिवाइस या कुछ चीज नहीं आई है जो बता सके कि इस टाइम पे आज अर्थक्वेक आएगा, ठीक। ओके, कोई भूकंप के बारे में नहीं बता सकता। इफ थंडरस्टॉर्म occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it. Okay, so we get time to take measures to protect ourselves from the damage. Okay, देखो इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर हमारी बाकी कोई भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको उससे बचने के उपाय ढूंढ सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर अर्थक्वेक को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे नेचुरल फिनोमेना है उनके बारे में हमें पहले से ही पता चल जाता है, ठीक है, पहले से ही प्रेडिक्ट हो जाती है उन सब चीजें, वो सब चीजें। तो अगर हमें पता है कोई चीज पहले से ही होने वाली है, तो हम उसके लिए क्या कर लेते हैं बेटा? अपनी कोई सेफ जगह ढूंढ लेते हैं, ठीक है, हम उससे बचने के उपाय ढूंढ लेते हैं। बट अगर कोई चीज एकदम से हो जाए तो क्या आप कुछ कर सकते हो? डेफिनेटली नो, ठीक है। इसीलिए क्या करता है ये सबसे ज्यादा ह्यूमन लाइफ को डैमेज करता है और हमारी प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, ठीक है। ये चीज यहाँ लिखी हुई है। देयर इज however one natural phenomena which cannot yet able to predict accurately. It is an earthquake. It can cause damage to human life and property on a huge scale. A major earthquake occurred in India. Okay, ये चीज बाद में, पहले ये देखो, ये सेम चीज यही लिखी हुई है कि हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, और ये क्या करता है? ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा डैमेज करता है, ठीक है।
सबको समझ आ रहा है इतना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, okay. A major earthquake occurred in India on 8 October 2005 in Uri and Tangdhar town of North Kashmir. Okay, देखो यहाँ ये लिखा हुआ है कि जो earthquake आया था, बहुत बड़ा earthquake आया था 2005 में, ठीक है। कहाँ पे आया था? उरी में आया था और तांगधर में आया था, ठीक है। ये कहाँ के टाउन्स हैं? नॉर्थ कश्मीर की टाउन्स हैं। और आप लोगों ने सुना होगा कि एक 2001 में आया था गुजरात में, वो भी, ठीक है। ओके, अर्थक्वेक भुज डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। इतना लिखा हुआ है ये। Okay, ma'am. हाँ जी। अब Okay, उसके ma'am. बाद ये देखो, ये है एक अर्थक्वेक की पिक्चर, ठीक है। अर्थक्वेक जब आता है ना तो बहुत कुछ कर देता है, और पता है ये कुछ सेकंड्स के लिए आता है, सिर्फ कुछ सेकंड्स में बहुत सारी चीजें बदल जाती है हमारी पूरी लाइफ में, ठीक है। आप सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स विद इन सेकेंड्स गिर जाती हैं, विद इन सेकेंड्स, ठीक है। तो सोचो कितना नुकसान होता होगा लोगों का, बहुत होता है, और लोग भी मर जाते हैं, ठीक है। What is an earthquake? What happens when it occurs? What can we do to minimize its effects? There are some of the questions which we shall discuss below. अब ये कुछ questions हैं जो हम बाद नीचे पढ़ेंगे। तो हमारा पहला question है, what is an earthquake? Earthquake होता क्या है, ठीक है। अब हम यहाँ से आते हैं अपने main topics पे। So an earthquake is a sudden shaking or trembling of the earth which lasts for a very short time. It is caused by the disturbance deep inside the earth's crust. जी बेटा, सुनाई आ रही है सबको मेरी? Yes, यस ma'am. मैम। ओके, चलो। तो अब अर्थक्वेक क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एकदम से ही जो धरती है उसका शेक हो जाना, ठीक है, वो एकदम से हिल जाना, उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। और ये कुछ सेकंड्स के लिए आता है, बहुत ही छोटे टाइम के लिए, ठीक है। और ये जो डिस्टरबेंस होता है, ये जो मतलब ये जो अर्थक्वेक होता है, ये किसकी वजह से होता है? अर्थ क्रस्ट की वजह से होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा अर्थ क्रस्ट क्या होता है, ठीक है। Earthquake occurs all the time all over the earth. They are not even noticed. Major earthquake are much less frequent. कुछ earthquake तो बेटा ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम महसूस ही नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं कि आ गया, हमें पता ही नहीं, ठीक है, वो बहुत स्मॉल होता है, ठीक। बट कुछ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होते हैं, उनकी वजह से जो पहाड़ हैं वो भी गिर जाते हैं। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड मतलब होता है पहाड़ों का एकदम से गिर जाना, ठीक है। और सुनामी भी आ सकती है, ठीक है, बाढ़ भी आ सकती है, सूखा भी पड़ सकता है, मतलब बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक। ओके, ये लिखा हुआ है, दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल्स। देयर कैन बी a great loss of life and property. ये चीज बार बार रिपीट हो रही है कि ये चीज क्या कर सकती है, लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत बड़ा डैमेज कर सकती है। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामीज, ठीक है। फ्लड मतलब होता है बाढ़ आ जाना, लैंडस्लाइड मतलब होता है पहाड़ गिर जाना, ठीक है। और सुनामी सबको पता ही है क्या होता है, ठीक है। मेजर सुनामी अकर्ड इन ओशन, ठीक है। जो बड़ी सुनामी आई थी वो कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 में आई थी, ठीक है। ओके, और जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज, ठीक है, कोस्टल एरियाज मतलब होता है कि जितने भी हमारे पानी वाले एरिया हैं, ठीक है, अराउंड द ओशन, सफर्ड अ ह्यूज लॉस, ठीक है। वो उन्होंने क्या करा था, बहुत ही बड़ा जो लॉस है वो सफर किया था, मतलब उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ था, ठीक है। व्हाट कैन कॉज एन अर्थक्वेक? अब ये हम पढ़ेंगे टॉपिक अपना कल, ठीक है। व्हाट कैन कॉज एन अर्थक्वेक। अब मुझे ये बताओ, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है बेटा? Oh, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. बेटा पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. ओके No, ma'am. सर, आप अपनी अटेंडेंस सर, अटेंडेंस लेनी है आपने? जब दोबारा ज्वाइन करेंगे ना सारे क्लास को, तब अटेंडेंस लेंगे।
सर जी दोबारा क्यों कद करांगा? ठीक है। अब भी हाथ तो आते बस आ भी खत्म होता ही तो आती। लीव जो कर दिया फिर पहला सर जी। बेटा जी सिर्फ 40 सेकेंड्स हैं, इसीलिए सर बोल रहे हैं कि आप लोगों को दोबारा ज्वाइन करना है अपनी अटेंडेंस के लिए, ठीक है? अभी करना है क्या? हाँ जी बिल्कुल, अभी ही करना है। जब ये क्लास ऑफ हो जाएगी उसके बाद कर लेना आप लोग ज्वाइन, ठीक है? ओके मैम। और अपनी अटेंडेंस लगवा देना, ठीक है? ओके चलो सबको बाय। और कोई भी होगा तो बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय बाय। बाय।